हेलो, हम लोग का छोटा सा हिंदी में डिवोशन देखते हैं। भजन संहिता 146 में इसमें लिखा है, एक वचन में, यह की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। परमेश्वर यावे यीशु मसीह हमारा परमेश्वर और उसके दाहिने ओर यीशु मसीह बैठा है, हम उसकी स्तुति करते हैं। 2 वचन में लिखा है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा, जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। जब तक मेरे जान में जान है, भजन संहिता ने लिखा है, भजन संहिता में लिखा है कि मैं परमेश्वर का स्तुति करता रहूँगा, परमेश्वर का स्तुति करना कभी बंद नहीं करूँगा, जीवन भर उसका स्तुति करता रहूँगा सदा के लिए। और ये हमारे लिए तो होगा ही होगा, हम लोग इस धरती में भी करते हैं और स्वर्ग में भी उसका स्तुति होता रहेगा। 3 में लिखा है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने का भी शक्ति नहीं। प्रधानों में, कोई बड़े व्यक्तियों में नहीं, ना तो आदमियों में हम भरोसा रखते हैं, क्योंकि उनमें उद्धार करने का कोई शक्ति नहीं है। उद्धार एक ही व्यक्ति से आया है, यीशु मसीह के द्वारा, उनके लहू के द्वारा। वही परमेश्वर है हमारे लिए। उसमें लिखा है 4 वचन में, उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसका सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। वो आदमी जो भरोसा रखते हैं आदमियों पर, उनकी कल्पनाएं नष्ट हो जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। उसमें क्या है? उसमें कोई कुछ नहीं है। और 5 वचन में लिखा है, क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। धन्य है वो जो आदमी, धन्य, उसको परमेश्वर से आशीष है एक तरह से, और वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। जो अपना परमेश्वर पर भरोसा रखता है और किसी व्यक्ति पर नहीं, उसको परमेश्वर कहता है तो धन्य है। 6 वचन में लिखा है, वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है। सब कुछ उसने किया है, हम सब कुछ देखते हैं, आकाश, धरती, समुद्र, चंद्र, तारे, सब कुछ, प्राणी, पक्षी, सब उन्होंने बनाया। और वह अपने वचन सदा के लिए पूरा करता है। उसने सब कुछ कहा है, सब कुछ पूरा होता है, और बहुत आगे भी कहा है। हमारे जीवन में भी बहुत कुछ उसने एक तरह से हमारे लिए रखा है, वो सब कुछ पूरा करेगा। 7 वचन में लिखा हुआ, पिसे हुए को न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। जो आदमी पिसा हुआ है उसको न्याय देता है, जो आदमी भूखा है उसको रोटी देता है। कितना महान है परमेश्वर। और वो बंदियों को छुड़ाता है, जो आदमी बंदी है उसको छुड़ाता है। 8 वचन में लिखा है, यह अंधों को आग देता है और झुके हुए को सीधा खड़ा करता है। जो आदमी अंधा है उसको आग देता है, झुके हुए को सीधा खड़ा करता है। बाइबल में हम पढ़ते हैं, बहुत से अंधे व्यक्ति को यीशु मसीह ने आग दिया। जो झुका हुआ था, जो बीमारी में था, जो लेटा हुआ था, झुका हुआ था, उसको बोलकर सीधा किया। हमारे जीवन में भी परमेश्वर, हम बहुत से बहुत से दबे हुए हैं, हम झुकते हैं तो परमेश्वर हमारा बोझ हल्का करता है। मत्ती 11:28-29 में यीशु मसीह हमारा बोझ उठाता है, हमें विश्राम देता है। और यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, हम पर प्रेम रखता है यहोवा, क्योंकि हम धर्मी हैं। हम धर्मी किस लिए है? क्योंकि यीशु मसीह की वजह से, उसके लहू की वजह से हम धर्मियों से प्रेम रखता है। यह परदेशियों की रक्षा करता है। जो आदमी परदेश से दूसरे प्रांत में जाता है उसकी रक्षा करता है। अनाथ और विधवाओं को संभालता है। जो अनाथ है उसको संभालता है, जो विधवा है उसको संभालता है। परमेश्वर ने इज़राइल को कहा था कि जो भी तुम्हारे देश में कोई भी परदेशी होगा उसको अच्छा व्यवहार करना। अनाथों और विधवाओं को संभालता है। जो अनाथ है, बच्चे अनाथ है, उसको संभालता है। जो विधवा है उसको संभालता है। परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। जो दुष्ट है उसके मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। दुष्ट को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। 10 में लिखे, हे सिय्योन, यह सदा के लिए है, तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। हे सिय्योन,
एक दिन परमेश्वर राज करेगा, सदा के लिए उसका होगा। एक दिन यीशु मसीह राज करेगा जिसने भी। अभी एक तरह से देखने जाए पूरे संसार में परमेश्वर ही तो राज करता है। पहले सब कुछ है, हम लोग देखते हैं, दुष्ट है, सब कुछ है, इन सभी के ऊपर तो परमेश्वर है। लेकिन एक दिन उसका भी राज आएगा, उसके बाद सदा के लिए स्वर्ग रहेगा। और यहाँ की स्तुति कर, परमेश्वर की स्तुति कर। हम लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है। हमें किसी चीज़ का कमी नहीं रखा है। हम लोग परमेश्वर पे भरोसा रख के चलते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। आप भी स्तुति कीजिए परमेश्वर, भजन संहिता को पढ़िए और मनन कीजिए। आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस भजन संहिता के लिए। सुंदर भजन संहिता, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। हमें